सो वेलकम बैक गाइस आज हम देखने जा रहे हैं यूज़ रेफ हुक हमारे पास क्या होता है। यूज़ रेफ हुक को हम कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ रेफ हुक हमारे पास बेसिकली यूज़ स्टेट हुक का भी अल्टरनेटिव है। इसको हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपनी कोड की स्क्रीन पे और देखते हैं कि यूज़ रेफ हुक को हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं। तो हम वापस आ गए हैं अपनी कोड की स्क्रीन पे। और यूज़ रेफ हुक का बेसिक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यूज़ रेफ हुक हमारे पास डॉम की डायरेक्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। हमारे पास जैसे आपको पता है कि रेक्ट में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होती है वर्चुअल डोम, एक होती है रियल डोम। जो रियल डोम होती है वो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल होती है। जो विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल होता है हमारे पास, ब्राउज़र से हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं विंडो लिख के यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यूज़ रेफ हुक जो है हमारे पास डोम की डायरेक्ट मैनिपुलेशन में कैसे रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखा जाए कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, एक कंपोनेंट यूज़ रेफ के नाम से, और यूज़ रेफ के अंदर मैंने एक बस टाइटल रखा है यूज़ रेफ के नाम से। अब यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ है वो हमारे पास ये है कि यूज़ रेफ हुक जो हमारे पास हम यूज़ करने जा रहे हैं वो यूज़ रेफ हुक हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो इसे क्यों कहा जाता है कि ये एक यूज़ स्टेट का अल्टरनेटिव है। हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ रेफ हुक जो हमने यूज़ करनी है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लेट्स सपोज एक नेम का स्टेट बनाते हैं और सेट नेम के नाम से यहाँ पे उसका फंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे हम यूज स्टेट को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास वो इंपोर्ट होगी। अब हम सिंपल सा कोड लिखते हैं और देखते हैं कि यूज़ रेफ हम बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं। हमारे पास एक इनपुट का टैग हम लेते हैं और एक इनपुट के टैग को हम टेक्स्ट देते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे एक वैल्यू का एट्रीब्यूट हमारे पास अवेलेबल होता है। उस वैल्यू के एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे नेम देते हैं। और यहाँ पे ऑन चेंज पे हम क्या करते हैं, एक इवेंट को ट्रिगर करते हैं। जो इवेंट ट्रिगर होगा वो हमारे पास क्या करेगा, जो हमारे पास स्टेट का फंक्शन है वो हमारे पास स्टेट के वेरिएबल को सेट कर देगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास एक इनपुट टैग है और हमने इनपुट का एक बॉक्स बनाया है जो कि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास एक हम बटन बनाते हैं जो कि हमारे पास रीसेट करेगा इस इनपुट को जब भी हम इस रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑन क्लिक का एक इवेंट है, ऑन क्लिक का हम एक इवेंट यूज़ करते हैं और ऑन क्लिक के इवेंट पे एक रीसेट के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हम एक रीसेट के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं और ये एक एरो फंक्शन होगा जो कि हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास सेट नेम को सिर्फ वो ये ऐसे कर देगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मेरे पास रीसेट में जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो फोकस है वो आउट चला जाता है। हमारे पास फोकस जो है वो आउट चला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस जो है इस इनपुट टैग का वो हमारे पास किसी और कंपोनेंट, हमारे पास कंपोनेंट की किसी और स्टेट को चला जाएगा, एक रैंडम स्टेट पे। तो हम कहते हैं कि हमने फोकस को डायरेक्ट रखना है, हमने फोकस को मैनिपुलेट नहीं करना, हमने फोकस को इस इनपुट टैग के फोकस को चेंज नहीं करना। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट डोम को इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे वो मैनिपुलेट कैसे करते हैं ये ज़रा देखिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं रेफ कह देते हैं और इधर यूज़ रेफ हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम ऐसे यूज़ करते हैं। हमारे पास जो इनपुट का टैग है वहाँ पे एक हमारे पास एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है रेफ के नाम से जो कि हमारे पास रेफरेंस देता है। बेसिकली हमारे पास रेफरेंस देने के लिए ये यूज़ होता है और हम इसके अंदर रेफ कर देते हैं। अब यहाँ पे
हम रेफ लगा के डॉट करंट जो हमारे पास अवेलेबल होता है यूज़ रेफ के हुक में हमारे पास एक चीज़ जो करंट की हमारे पास स्टेट है, लेट्स सपोज हमारे पास अभी करंट का स्टेट ये है कि जब भी मैं क्लिक करता हूँ इस रीसेट वाले बटन पे तो हमारे पास फोकस आउट चला जाता है। तो उस करंट स्टेट पे हमने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि वो फोकस जो है, जैसे मैं यहाँ पे ब्लू करता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और कुछ भी लिखा और मैंने रीसेट कर दिया, तो यहाँ पे रीसेट करने के बाद इनपुट टैग पे मुझे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा फोकस लेके जाना पड़ेगा और फिर वो ब्लू लाइन जो हमारे पास आ रही है वो फिर से आएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो फोकस है उसको हम आउट ना जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम फोकस लिखते हैं करंट डॉट फोकस और यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ अचीव होती है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मैं रीसेट करूँगा लेकिन मेरा फोकस जो है वो आउट नहीं जाएगा, मतलब कि मेरा जो रेफरेंस है, रेफरेंस टू द इनपुट टैग, वो चेंज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हमने एक सिंपल बेसिक एग्जांपल देख ली। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, एक स्टॉप वॉच बना के देखते हैं ताकि हमारे पास रेफरेंस का जो रेफ का हमारे पास यूज़ रेफ का हुक का जो हमारे पास पूरा ओवरव्यू है वो हमारे पास क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने एक कोड लिखा है, मैं ज़रा इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ और कोड को हम ब्रीफली देखते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक स्टार्ट टाइम के नाम से, एक हमारे पास नाउ के नाम से स्टेट है और एक हमने रेफरेंस लिया हुआ है यूज़ रेफ से और उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने नल रखी हुई है। इसके साथ साथ हमारे पास एक फंक्शन है हैंडल स्टार्ट के नाम से कि जब मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो आज की डेट होगी वो डेट से वो हमारे पास इनिशलाइज कर देगा। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सेट नाउ जो है हमारे पास वो अभी हमने डेट डॉट नाउ वाले फंक्शन से हमने ये चीज़ ली हुई है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारे पास क्लियर इंटरफेस हम करने के लिए कि जब हम यहाँ पे स्टॉप क्लिक करें तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइम का जो ये यहाँ पे चलेगा, एक स्टॉप वॉच चलेगी, वो स्टॉप वॉच हमारे पास फिर से यहाँ पे चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कोड लिख दिया है। यहाँ पर इंटरवल रेफरेंस जो है जो हमने ऊपर यूज रेफ से बनाया है वो हमारे पास उसकी जो करंट स्टेट है वो हमारे पास सेट इंटरवल वाले एक फंक्शन है, वो हमारे पास सेट इंटरवल वाले फंक्शन के अंदर एक हम जो सेट नाउ का हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं स्टेट से, वो हम वहाँ पे चेंज कर दें। और वहाँ पे कब चेंज हो, वो तब चेंज हो जब हमारे पास 10 सेकेंड्स जो हैं वो गुजर जाएँ। अब हैंडल स्टॉप पे हमने क्या किया है, क्लियर इंटरफेस करने के लिए यहाँ पे हमने क्लियर इंटरफेस के अंदर एक जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है क्लियर इंटरफेस के नाम से, उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमारे पास इंटरवल रेफरेंस है उसको हमने करंट दे दिया है ताकि हमारे पास जो 0000 यहाँ पे आ रहा है वो बिल्कुल दोबारा वहीं पे आ जाए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया है सेकंड पास्ट के नाम से जो कि हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है और फिर हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। एक इफ एल्स स्टेटमेंट जो है हमारे पास स्टार्ट टाइम के नाम से है और स्टार्ट टाइम को हमने यहाँ पे देखा है कि वो नल नहीं है और नाउ जो है वो भी नल नहीं है, तो हम नाउ में से स्टार्ट टाइम को माइनस करके डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं ताकि हमारे पास सेकंड पास जो है उसको हम चेंज कर दें, कितने सेकंड्स हमारे पास पास्ट हो गए हैं उसको हम चेंज कर दें। अब यहाँ पे हमने बेसिक कोड लिखा है कि हमारे पास जो सेकंड पास्ट होगा वो हमारे पास फ़िक्स होगा, वो 3 डेसिमल प्लेसेस के साथ फ़िक्स होगा। इसके साथ साथ जब हम स्टार्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास हैंडल स्टार्ट जो हमारे पास फंक्शन है जिसमें हम बेसिकली जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं 10 सेकंड तक, वो हमारे पास अचीव हो। और उसके साथ साथ हमने एक स्टॉप का फंक्शन बनाया हुआ है जो कि हमारे पास स्टॉप फंक्शन को यहाँ पे रन करेगा। स्टॉप के बटन के ऊपर ये फंक्शन ट्रिगर होगा और स्टॉप फंक्शन क्या करेगा, क्लियर इंटरफेस करेगा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास किस सेकंड पे हमने जाके रोका है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
अब हमने स्टार्ट कर दिया और हमारे पास ये जो चीज़ है यहाँ पे जो हमारे पास टाइम है वो चेंज होता जा रहा है। अब टाइम को हम जब स्टॉप करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल उसी सेकंड पे, उसी मिनट पे, उसी मिली सेकंड पे हमारे पास वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन पे मैं स्टार्ट पे फिर से क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फोकस आउट नहीं जाएगा, वो फिर से वो स्टार्ट कर देगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो डिले नहीं खाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेफरेंस है वो बिल्कुल सही है और वो रेफरेंस बिल्कुल सही जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए कि हमारे पास डिले ना हो, हम डायरेक्ट डॉम को मैनिपुलेशन कर सकें, हमारे पास यूज रेफ का हुक यूज़ होती है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूज़ रेफ के और क्या यूज़ केसेस हैं, ताकि हम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड अप्रोच को और ज़्यादा एक दफ़ा गो थ्रू करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। चलें अगली वीडियोस में मिलते हैं।